9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। बिजली की कीमतों और महंगाई में कमी के लिए जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना तीसरे रोज भी जारी। जमात इस्लामी के 10 मुतालिबात पर मुज़ाकरात आज होंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी ने कमेटियां तश्कील दे दी। जमात इस्लामी की कमेटी लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम सैयद फरासत शाह और नसरुल्लाह रंधावा पर मुश्तमिल। हुकूमती टीम में इंजीनियर अमीर मकाम, अताउल्लाह तारड़, तारक फजल चौधरी और ताजी रहनुमा काशिफ चौधरी शामिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा था कि मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो आज इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मूसलाधार बारिश ने लाहौर की सड़कें तालाब बना दी। बाज़ इलाकों में 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, गाड़ियां गुजरना भी दुश्वार। गुजरांवाला, गुजरात और जहलुम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरात में सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल। विम्बर आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले उबल पड़े, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नकियाल और मर्दान में भी बारिश। 31 मई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और दीगर साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। कल बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम में 2 कबाइल के दरमियान 5 रोज से जारी तसादुम में हलाकतों की तादाद 20 हो गई। 112 से ज्यादा अफराद जख्मी। पारा चन्नार और सदा शहर पर भी मुतादिद मिसाइल फायर किए गए। पारा चन्नार पेशावर मेन रोड भी हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए बंद। मुतासरा इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। फरीकैन में जमीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ। गोटकी में आंगल संदरानी के हिफाजती बंद पर कायम पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डाकू जख्मी। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले के मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी की खबरें फेक न्यूज़ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत। 20 जुलाई को फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने काउंसिल खाने पर हमला किया। जर्मन पुलिस ने हमले में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को नए रूट से सर करने की कोशिश करने वाले जापानी कोहपैमा हादसे का शिकार। रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। पाकिस्तानी कोहपैमा इम्तियाज सतपारा, अली दरानिया और अशरफ सतपारा समेत कई कोहपैमाओं ने K2 पहाड़ सर कर लिया। मुतादिद कोहपैमा कैंप 4 से इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना। कराची के कई इलाकों में आज गैस बंद हुई। सदन की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बायस इतवार के सुबह 5 बजे से पीर के सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगूपीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के तमाम ब्लॉक भी मुतासिर होंगे। गुलशन ममार, एहसनाबाद, साइद सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए फौरी काम करने की जरूरत है। ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हेपेटाइटिस एक खामोश वबा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती है। वज़ीर आज़म का हेपेटाइटिस से आगही के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत हेपेटाइटिस की वजह से दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुरज़्म है। हर शहरी को हेपेटाइटिस C के लिए स्क्रीनिंग और इलाज की सहूलियात तक मुफ्त रसाई हासिल होगी।
जिगर को सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला यरकान या हेपेटाइटिस जानलेवा मर्ज है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल है जहां हेपेटाइटिस बहुत आम है। मुल्क में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ के लगभग है। माहिरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस बी और सी आलूदा खून, सिरेंजिस के दोबारा इस्तेमाल और अस्पतालों में गैर जिम्मेदारी के बायस फैल रहा है। मिस्र की तर्ज पर पूरी आबादी की स्क्रीनिंग और इलाज कराने का मशवरा, शहरियों को हेपेटाइटिस सेल्फ टेस्ट किट्स फराहम करने का मुतालिबा। दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम रखी गई है, अब वक्त है अमल करने का। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल जिना में बुनियादी टेस्ट की सहूलत बंद। मरीजों को मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक ज़रूरी किट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। जिगर और गुर्दों के टेस्ट करवाने की भी सहूलियात बंद। मरीजों को बुनियादी टेस्ट भी अब अस्पताल से बाहर जाकर करवाने होंगे। अस्पताल इंतजामिया ने मामले पर अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी जामियात के अराजी फरोख्त करने का फैसला। सूबाई वजीर मीना खान कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ज़िम्मे 25 अरब रुपए के बकायाजात हैं। जिस यूनिवर्सिटी पर जितने बकायाजात हैं उसकी उतनी ही अराजी बेची जाएगी। ज़मीन फरोख्त करने की पेशकश पुराने अराजी मालिकान को मार्केट रेट पर की जाएगी। अगर वो ना खरीदना चाहें तो नीलामी की जाएगी। ज़मीन की फरोख्त से यूनिवर्सिटीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहाड़ी से पीटीआई के एमएनए और एमपीए के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एमएनए औरंगजेब और उनके भाई एमपीए जहांजेब पर सरकारी जमीन पर कब्जे, सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने और सरकारी मुलाजमीन से साजबाज का इल्जाम है। गवादर में आज होने वाले जलसे में शिरकत से रोके जाने पर मस्तून में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों का कौमी शाहरा पर धरना गुज़श्ता रोज से जारी। कराची, गवादर, तुर्बत और पंजगोर समेत छोटे बड़े शहरों को जाने वाला ट्रैफिक और पाक ईरान सरहदी तजारत भी मुतासिर। पुलिस और इंतजामिया ने मकरान कोस्टल हाईवे M8 को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर खारान और खुजदार में हड़ताल। एमक्यूएम पाकिस्तान का आज कराची में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 68% नौजवान मायूसी का शिकार हैं, सियासी रिवायात से हटकर यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं। फारूक सत्तार बोले, एमक्यूएम नौजवानों को मुतहरिक और मुत्तहद कर रही है। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथों में जा रही है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल कल बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। दोनों जजेस को 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। इसराइल के ज़ेर कब्जा गोलान के इलाके में रॉकेट हमलों में मकामी दरोजी कम्युनिटी के 12 अफराद हलाक, 29 जख्मी। इसराइल का हिजबुल्लाह पर फुटबॉल मैदान में रॉकेट हमले का इल्ज़ाम। हिजबुल्लाह की तरदीद, कहा हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, इल्ज़ामात झूठे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल खामोश नहीं रहेगा, हिजबुल्लाह को कीमत चुकाना होगी। अमरीका की गोलान हमले की मजम्मत। इसराइल का लबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों की डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। जनूबी लबनान के इलाके में आग भड़क उठी। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान बड़ी जंग के खदशात। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों ने तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान में हीट वेव के बायस आज इतवार को दफातर और बैंक्स में छुट्टी का ऐलान। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सूबासिस्तान बलोचिस्तान के शहर दिलगान में पारा 50 डिग्री रिकॉर्ड। ईरान में गर्मी की लहर अगले 4 दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। कराची के इलाके बाग कोरंगी के करीब कुल्हाड़ी के वार से लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की को गैरत के नाम पर नाना ने कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। लड़की ने 1 साल कबल जामशोरों में पसंद की शादी की थी। मुलजिम लड़की को वापस कराची लेकर आया और कत्ल कर दिया। हैदराबाद की वेवन कॉलोनी की बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी। पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि पेवन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं।
26 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। मसीही बाहर निकलें, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, कहा मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक सदर के इन रिमार्क्स का क्या मतलब है। डेमोक्रेट हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब, कहा हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौर में कमज़ोर हरीफ हैं, ये आवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कमला हैरिस अमेरिका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक ख्वाहिशमंद निकी हेली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। निकी हेली ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो ना तो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं और ना मज़ाफ़ाती इलाकों की खवातीन की। रिपब्लिकन में भी बाज़ हल्के कह रहे हैं कि वो किसी और को वोट दे देंगे, ट्रंप को वोट नहीं देंगे। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने साइकिलिंग और स्विमिंग में तलाई तमगे जीत लिए। चीन ने सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग और शूटिंग में गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। मेजबान फ्रांस ने रग्बी 7 में सोने का तमगा जीत लिया। अमेरिका, बेल्जियम, जापान, कजाकिस्तान, जर्मनी, हांगकांग और कोरिया ने भी एक एक गोल्ड मेडल जीत लिया। पेरिस ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल्ड मेडल समेत 5 मेडल्स जीतकर पहली पोजीशन पर कब्जा कर लिया। चीन का दूसरा और अमेरिका का तीसरा नंबर है। ओलंपिक्स के पहले दिन 10 ममालिक के एथलीट्स ने सोने के तमगे सीने पर सजाए। पेरिस ओलंपिक्स शूटिंग मुकाबलों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पाकिस्तान की गुलफाम जोसफ और कशमाला तलत फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। वुमेन्स इवेंट में कशमाला तलत 31वें पोजीशन पर रहीं, जबकि मेंस इवेंट में गुलफाम का 22वां नंबर रहा। स्विमिंग मुकाबलों में आज पाकिस्तान के पैराक अहमद दुरानी और जहां आरा 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट्स में एक्शन में नजर आएंगे। और विमेंस एशिया क्रिकेट कप का फाइनल आज तंबोला में खेला जाएगा। भारत और मेजबान श्रीलंका की टीमें टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। सेमीफाइनल्स में भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई।